कि आज हम फिर आपकी मुलाकात करा रहे हैं भगवान रामचंद्र के वंशज राजा राजेंद्र सिंह जी से, जो कि एक महाराष्ट्र व कंगना रावत के बीच में मतभेद हो रहे हैं, उस विषय में अपने विचार देंगे। ठाकरे और कंगना रावत के मतभेद के बीच में ये साधु संत क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखो, कंगना रनावत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच में विवाद नहीं हुआ। कंगना रनावत और वहाँ के एक राज्यसभा सांसद संजय राउत के बीच में कहा सुनी हुई है ट्विटरबाजी में। उसके बावजूद इसको महत्व दे दिया गया। कंगना ने कह दिया कि वो महाराष्ट्र मुंबई पीओके है, और महाराष्ट्र के जो शिवसेना के नेताओं ने कह दिया कि उन्होंने पीओके को बोल दिया। तो मैं दोनों लोगों को बताना चाहता हूँ कि पीओके भारत का ही अंग है, और हम भारत के ही अंग को हे दृष्टि से नहीं देखेंगे। अगर कंगना ने कह दिया, वो तो चलो ना समझ ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसको पॉलिटिकल चीज़ें नहीं मालूम थी। जो किसी ने बोल दिया होगी ऐसे बोल दो, उसने बोल दिया। लेकिन शिवसेना के तो ये महारथी हैं हर मामले में। इनको पीओके कहने में क्यों अपमान महसूस होता है? ये गलत बात है। पीओके भी हमारे भारत का अभिन्न अंग है, और मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पीओके को भी कब्जा करना चाहिए। ये एक दूषित मानसिकता के कारण पीओके को उस तत्कालीन जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने छोड़ दिया था, तो उस पर भी काबिज होना बहुत ज़रूरी है। वही बात आपने कहा कि साधु संत क्यों बीच में आ गए। तो साधु संत अयोध्या के 2-3 संतों ने हनुमानगढ़ी के महंतों ने उनको उद्धव ठाकरे को चेतावनी दिया है कि वे अयोध्या प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो पहले तो हम साधु संतों से भी जानना चाहते हैं, अयोध्या क्षत्रियों की जागीर है, अयोध्या साधु संतों की जागीर नहीं है। तुम कौन होते हो? साधु संत कौन होते हैं? वो पूजा पाठ करने के लिए कि जागीरदार हैं वहाँ के? क्यों बोलते हैं कि वो नहीं आएगा? भगवान राम उद्धव ठाकरे के नहीं है क्या? भगवान राम कंगना के नहीं है क्या? भगवान राम इस भूमंडल के स्वामी हैं, और क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, इसलिए मैं इस बीच में आया। आपने जो सवाल किया वो जागीर क्षत्रियों की है। क्षत्रियों के भगवान राम के नाम से अयोध्या राजधानी थी, और अयोध्या नगरी क्षत्रियों के बाप दादाओं की जागीर है, न साधु संतों की जागीर है। उसी में बीच में एक वो आ गए, वहाँ ट्रस्ट बना दिया, फूली फिरे महारानी ठाकुरन हमको मौसी कहा। वो ट्रस्ट में क्या उनको रख दिया, माननीय चंपत राय जी को। वो भी दहाड़ने लगे कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया रोकने के लिए। अरे तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है क्या कि अभी हम आ जाते हैं, रोक लो भला। तो इस तरह की भाषा चंपत राय को भी नहीं देना चाहिए। और इसका मतलब किसको तड़ी मार रहे हैं? कंगना को, ये साधुओं को। तो इस तरह के चंपत राय को भी रोषपूर्ण शब्द नहीं करना चाहिए। मेरा एक और सवाल है आपसे, साधु संत क्या ये शिवसेना का साथ समर्थन दे रहे? नहीं, साधु कंगना रावत को अयोध्या नगरी आने से रोक रहे? नहीं, अयोध्या नगरी कंगना के फेवर में उनको नहीं रोक रहे हैं। वो रोक रहे हैं उद्धव ठाकरे को, जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, जो साधु संत हैं। तो साधु संतों का कोई इसमें लेना देना नहीं। अपना पूजा पाठ करो, तुम्हारे जागीर नहीं है ना अयोध्या। इससे तो अयोध्या के जो साधु संत है, उद्धव ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश ना करने का क्या कारण है? अयोध्या के जो साधु संत हैं, महंत हैं, उन्होंने चेतावनी दिया है
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी को कि हम अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ उन साधु संतों को भी कि साधु संतों का काम है पूजा पाठ करना। साधु संतों की अयोध्या जागीर नहीं है, अयोध्या जागीर है क्षत्रियों की। अयोध्या के राजा थे भगवान राजा रामचंद्र, अयोध्या के राजा थे भागीरथ, अयोध्या के राजा थे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। ये सब क्षत्रियों के कुल वंशजों का अयोध्या की संपत्ति है और भगवान राजा रामचंद्र पूरे भूमंडल के स्वामी हैं। कोई भी संत, कोई भी महात्मा, कोई भी व्यक्ति किसी को भगवान राजा रामचंद्र के दर्शन से नहीं रोक सकता। रही बात ये चमचागिरी में इन्होंने कहा है, उद्धव ठाकरे और कंगना रनौत का जो वाक युद्ध चल रहा है उसको हमदर्दी लेने के लिए इन्होंने बोला है। तो हमदर्दी दूसरी चीज़ों में लो, भगवान राजा रामचंद्र के दर्शन पर क्यों लेते हो? इसका मतलब है कि हमारे भगवान पर भी तुम्हारी नज़र है कि इस पर भी हम आपस में लड़ें, तो ये हम नहीं करने देंगे। वो क्षत्रियों के कुल वंश का मसला है और कोई भी महंत, संत, साधु या कोई राजनेता इस तरह की बातों को आगे से कतई नहीं अपने जबान पर लाएगा, न सोचेगा, न विचार करेगा, न उद्घोष करेगा। ये हम सबके लिए हिदायत है। सर मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि कंगना रावत के लिए सारे समर्थन दे रहे हैं, क्या आप क्षेत्रीय समाज आपका भी समर्थन दे रहा है क्या? नहीं, हम समर्थन कंगना रनौत का मेरा भी क्षत्रिय महासभा समर्थन नहीं दिया है। हाँ। समर्थन इसलिए दिया है कि वो क्षत्रिय कुल की बेटी है, तो हम इसलिए अपनी बेटी का अपमान नहीं होने देंगे। बाकी पॉलिटिकल अगर मैटर आता है तो उस पर हम विचार करेंगे कि बीजेपी अगर वो बीजेपी खुल करके सामने आ रही है तो बीजेपी लड़े, फिर हम बीजेपी के साथ अगर उनका युद्ध होता है तो बीजेपी लड़े, राजनीतिक पार्टियों का युद्ध होता है तो राजनीतिक पार्टी लड़ेंगी। अभी हमने पहला स्टेप इसलिए उनका सहयोग किया है, समर्थन किया है, उनको मदद कोई अहित ना हो जाए, क्षति ना हो जाए कंगना रनौत का, क्योंकि फिर बाद में हमारे को यही होगा कि क्षत्रियों के हमारे कुल की बेटी थी और इन्होंने लड़ाई में क्षति पहुंचा दिया। इसलिए क्षति नहीं होनी चाहिए। ये अभी भी मैं महाराष्ट्र सरकार को कहना चाहता हूँ कि जब जाति और कुल का मसला आएगा तो हम सब एक हो जाएंगे। मैंने अभी कल देखा है कि फूली फूली फिरे महारानी, ठाकुरन हमको मौसी कहा, ट्रस्ट में चंपत राय जी को बोल दिया रहने के लिए, काम करने के लिए भगवान राम के जन्मभूमि के, तो वो सबको तलवारें खींच रहे हैं, तड़ी से बात कर रहे हैं। तो चंपत राय को ट्रस्ट में काम करने के लिए दिया गया है, वो भी महात्माओं का अपमान न करें या किसी को दादागिरी के साथ शब्द न बोलें। मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान राम सबके हैं, सब कोई दर्शन करेगा, ना कोई रोक सकता और ना ही कोई उस पर दादागिरी कर सकता।